दिवाली में सबसे पसंदीदा मिठाई में से एक सोन पापड़ी कैसे बनाई जाती है, क्या आपको मालूम है? इंदौर की 56 दुकानों से हमारे सहयोगी हेमंत नागले की ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और घर में मुंह मीठा करने के लिए मिठाई लाई जाती है, लेकिन एक ऐसी मिठाई से रूबरू करा रहे थे शायद तक जोक्स और कई कहावतों में उस मिठाई को कहा जाता है कि खाता कोई नहीं है, इसे आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन हम आपको वह मिठाई दिखा रहे हैं कि वह मिठाई बनती कितनी मेहनत से है। हम बात कर रहे हैं सोन पापड़ी की। सोन पापड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले जो हलवाई है वह चाशनी को कई घंटों तक इस तरह से खींचा जाता है जिससे कि उसमें रेशेस बन जाए, और फिर मिठाई की जो अगली प्रोसेस है वह भी आपको दिखाते हैं। यह लच्छे बनने के बाद इस तरह से यह मिठाई के लच्छे बन जाते हैं और इन लच्छों को फिर कुछ कारीगरों द्वारा इस तरह से जमाया जाता है और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक उसे हाथों से इस तरह से एक तरफ लाया जाता है और उसे बराबर उन लच्छों को हाथों से दबाया जाता है और हाथ की थाप से उस मिठाई को इस तरह से दबाया जाता है। वह मिठाई बनने के बाद आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरह से अगली जगह आ जाती है जहाँ पर उसको एक स्केल की सहायता से बराबर नाप के काटा जाता है। काटने के बाद यह मिठाई को फिर अलग अलग तरह से जिस भी साइज़ में है वहाँ पर यह मिठाई देखिए आ चुकी है सोन पापड़ी, और अब यह यहाँ पे उसे अलग अलग हिस्सों में बनाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर उसकी पैकिंग की जा रही है। तो तकरीबन कई घंटों की मेहनत के बाद यह सोन पापड़ी बनती है। ये सोन पापड़ी एक ऐसी मिठाई है जो बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से कारीगर लोग बनाते हैं। सोन पापड़ी के लिए कहा जाता है कि खाता कोई नहीं, उसे आगे दिया जाता है। तो यह कहावतों की बात है, लेकिन एक मिठाई बनाने में कितनी मेहनत लगती है यह हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर से हेमंत नागले, दैनिक भास्कर के लिए। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।